राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुड़हल का फूल जो है तंत्र विज्ञान में बहुत अधिक महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुड़हल का फूल माँ काली को जो है बहुत ही अधिक प्रिय होता है। जो भगत लाल गुड़हल के फूलों से नियमित माँ दुर्गा और काली की पूजा करता है, माता उन पर बड़ी ही प्रसन्न रहती है। गुड़हल का फूल नकारात्मकता ऊर्जा से भी रक्षा करता है। इस तरह की मान्यता है कि दोस्तों, गुड़हल का फूल जो है अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन जो है माँ देवी दुर्गा जी को अर्पित कर देता है, चढ़ा देता है, तो उनके सारे जो है रोग, शोक, दुख, कष्ट, संकट जो है दोस्तों खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही गुड़हल के फूल से जो है धन दौलत के साथ ही नौकरी, कारोबार और फैमिली लाइफ में भी आप जो है दोस्तों देवी माता की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़हल का फूल, जी हाँ, अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वह 9 अप्रैल से शुरू हो चुके थे, जो कि आगे जाकर 17 अप्रैल तक को जो है ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे में जो है दोस्तों 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को अष्टमी और महानवमी है। अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि के एक भी दिन जो है पूजा आराधना, व्रत, उपवास या फिर माता रानी का नाम नहीं ले पाए हैं, तो आप मात्र अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता रानी की आराधना कर लीजिएगा। ऐसा करने से जो है दोस्तों माता रानी की विशेष कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनने लगेगी। घर में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, माता रानी की आराधना करने से हर दुख, कष्ट, संकट जो है दोस्तों आपका खत्म हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इन 2 दिनों में बताया जाता है कि देवी दुर्गा जी जो है स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। ऐसे में जो भी जातक माता रानी के उपासक हैं, माता रानी की उपासना करते हैं, उनके सारे दुख, दर्द, परेशानियाँ माता रानी जो है दोस्तों दूर कर देते हैं। तो ऐसे में आपको जितना अधिक हो सके अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता रानी की आराधना जो है करनी चाहिए। तो ऐसे में माता रानी को नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष फूल चढ़ाए जाते हैं। उसी में से जो एक है दोस्तों गुड़हल का फूल। जी हाँ, गुड़हल का फूल मात्र अगर आप माता रानी को अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन चढ़ा देते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी जो आपको तरक्की देखने को मिलती है। गुड़हल का आधा खिला फूल। जी हाँ, अब इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको पूरा जो है किस तरीके से हमें ये फूल चढ़ाना है, किस टाइम चढ़ाना है, उसे जो आपको पता लग सके। तो दोस्तों क्या होता है कि गुड़हल का आधा खिला फूल, जी हाँ, आधा खिला हुआ फूल दोपहर के समय तोड़ कर लाए और इसे अष्टमी नवमी तिथि के दिन माता काली जी को अर्पित कर दे। माँ काली जो है माँ दुर्गा का ही रूप है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आप अष्टमी या नवमी तिथि के दिन गुड़हल का आधा खिला फूल दोपहर के समय तोड़ कर लाए और माता रानी काली को अर्पित कर दें। इसके बाद इस फूल को प्रसाद के तौर पर उस व्यक्ति को खिला दें जिस पर नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिसके ऊपर नकारात्मकता जो है हो रखी होती है। गुड़हल का फूल खाने से पित्त और कफ का भी नियंत्रण रहता है, इसलिए गुड़हल का फूल जो है बेहद ही अधिक लाभकारी भी बताया जाता है। अब दोस्तों नियमित गुड़हल की माला बनाकर देवी काली को पहनाएं अगर नियमित संभव नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी काम में लगे हुए या फिर किसी नवरात्रि के 7 दिन चले गए हैं, तो ऐसे में नियमित नहीं हो सका है, तो दोस्तों आप एक काम करिएगा कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी या फिर नवमी तिथि, जी हाँ दोस्तों, अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन एक काम करिएगा कि गुड़हल की फूल की माला बनाकर माँ काली जी को पहना दीजिएगा, माला बनाकर भेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही कुंजी का स्रोत, जी हाँ, कुंजी का स्रोत होता है, उस मंत्र का आप जाप कर दीजिएगा। जाप 11, 21, 51 आप अपने श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे जो बाधाएं और संकट आपके जीवन में चल रही है, कई बार क्या होता है कि खूब मेहनत करने के बाद भी हमें मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, या फिर ऐसा कोई जो कार्य होता है जो बार बार बीच में ही रुक जाता है, तो कार्य पूर्ण के लिए आपको ये काम जरूर करना चाहिए। इससे माता अपने भक्त को जो है दोस्तों उबार देती है और कार्य जो है व्यक्ति का सफल हो जाता है। अब दोस्तों अगर आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हो, हाँ, ये अगला उपाय जो है आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए। कई बार क्या होता है कि मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, या फिर घर में पैसा आता तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, या फिर धन के नए स्रोत नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि माँ दुर्गा माँ पार्वती जी का ही रूप बताया जाता है और माँ पार्वती जी माता लक्ष्मी जी का रूप है। तो ऐसे में नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि के दिन
जी हाँ, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं। ध्यान रखें कि लाल गुड़हल का फूल जो आप माता रानी लक्ष्मी जी को चढ़ा रहे हो वो लाल रंग का होना चाहिए। गुड़हल के फूल के साथ ही देवी लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाएं। गुड़हल की एक कली भी प्रसाद के तौर पर माता के सामने रखें। पूजा समाप्त होने के बाद मिश्री का प्रसाद सभी ग्रहण करें और गुड़हल की कली जो है, जो गुड़हल का जो फूल था वो कली थी, उसे किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें, या फिर आप व्यापार व्यवसाय जहाँ कर रहे हो उस गले में भी रख सकते हैं। इससे धन की बरकत होगी, धन के नए स्रोत खुलने लगेंगे, बंद पड़ा बिजनेस भी जो है फिर से चलने लगेगा। अब दोस्तों अगला है कि अगर आपके घर में अक्सर तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े होता रहता है, मन मुटाव रहता है एक दूसरे के व्यक्ति के बीच में, तो आप एक काम करिएगा कि दोस्तों आप पीले रंग का गुड़हल का जो फूल आता है वह भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें। ये उपाय आपको नवरात्रि से लेकर कम से कम 21 गुरुवार तक करते रहना है। भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी को लाल गुड़हल अर्पित जो है न करें, उन्हें जो है पीले रंग का गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, कमजोर है, नौकरी और कारोबार में अक्सर आपको परेशानी बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को अकारणीय अपमानित होना पड़ता है और किए गए काम का श्रेय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में गुड़हल का एक उपाय बहुत ही अधिक लाभप्रद हो सकता है। आप नियमित रूप से तांबे के लोटा लें, उसके अंदर कुमकुम और एक गुड़हल का लाल फूल रख कर उगते हुए सूर्य को जल देना शुरू कर दें। इससे सूर्य देव की कृपा जो है से आपके जीवन में जो है दोस्तों बेहतर बनने लगेगी। सूर्य देव की कृपा से जो है दोस्तों व्यक्ति को क्या होता है कि समाज में मान सम्मान और उच्च पदों की जो है प्राप्ति होती है। अब जब भी आप गुड़हल का फूल चढ़ा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों माता रानी को जब भी गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं उस समय जो आपको समी का पत्ता जो होता है उसके साथ ही माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनने लगती है। अब दोस्तों वही बात की जाए मोगरे की। जी हाँ, तो माता दुर्गा को चढ़ाए जाने वाले पुष्पों की बात की जाए तो उसमें माता रानी को मोगरा जो है बहुत ही प्रिय है। इस नवरात्रि में आप माँ को मोगरा अर्पित कर उनका विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। तो दोस्तों अगर आपके पास नज़दीक मोगरा अगर कहीं अवेलेबल हो रहा है तो अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को जो है मोगरा अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की जो है प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ आप अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता रानी के समक्ष ये सभी काम जरूर करें। माता रानी आपके घर पर पधारेंगे और आपकी सारी दुख परेशानियों को दूर करेंगे।